बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी चाहे मटन हो, बीफ हो, चिकन हो या आलू की हो, बिरयानी तो सबको ही पसंद होती है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम है आपका मेरे चैनल में एक न्यू रेसिपी के साथ। यहाँ पे हमने मटन लिया है 3 पाव, उसमें अदरक, लहसुन और नमक डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमारा 80 से 90% बॉईल हो जाए तो चूल्हा बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 3 से 4 तो मैंने लिखा है, लेकिन आप 7 से 8 अदद प्याज लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो 3 से 4 ही अवेलेबल थी। बाकी की फ्राइड अनियन मेरे पास रखी हुई थी, इस वजह से मैंने वो यूज़ कर ली है। आप 7 से 8 अदद प्याज लीजिएगा। उसके बाद 3 से 4 टमाटर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने तेल ले लिया है। तेल अकॉर्डिंग टू बिरयानी लेना है, क्योंकि आप थोड़ी ज़्यादा बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो पूरी बिरयानी है वो इसी तेल से कवर होने वाली है। उसके बाद हमने यहाँ पे साबुत गरम मसाला डाला और फिर प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास फ्राइड अनियन मौजूद नहीं है तो आप इसमें से आधी निकाल लीजिएगा, आधी से थोड़ी कम निकालिएगा, बाकी ग्रेवी में रख लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे और अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहें। वो कैसे मिलेंगी? जब आप साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पे टमाटर अच्छी तरीके से भून लिए थे। फिर इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया था। नॉर्मल आप भी कोई कंपनी का ले सकते हैं, और अगर आप घर के मसालों से बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो सारे स्पाइसेस होते हैं घर में वो ऐड कर दीजिएगा। और अगर आप कहेंगे कि आप घर के मसालों से बिरयानी बनाना सिखाएं तो मैं घर के मसालों से भी सिखा दूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि आपका मसाला जले नहीं, और फिर 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 1/3 नमक, 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, और फिर उसे अच्छी तरीके से भून लिया था। उसके बाद आप उसमें दही ऐड कर दीजिएगा, और फिर भून के आलू और ये अपना गोश्त, जो यखनी वाला गोश्त था, वो ऐड करिएगा। मैं दही ऐड करना वहाँ पे भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में ऐड कर दी है। आप चाहें तो लास्ट में भी दही ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मैं दही एंड में यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैं भूल गई थी, तो मैंने यहाँ दही ऐड यूज़ कर ली। अब हम यहाँ पे पानी ले लेंगे। चावल के लिए हमने यहाँ पानी लिया है, थोड़ा ज़्यादा पानी लेना है। चावल अगर आपके 4 कप से 5 कप हैं तो आपको पतीला भर के पानी लेना है, क्योंकि हमें पानी को तो फेंकना है। उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, नमक ऐड करके, तेल ऐड करके उसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना हम जल्दी जल्दी अपनी प्रिपरेशन कर लें, जो एंड में हमें इस पर तह लगानी है। यहाँ पे मैंने दही, दूध और यहाँ पे फूड कलर लिया और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया था, 1-2 बूंद, सिर्फ 1-2 बूंद ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्राइड अनियन, आलू बुखारे, हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला, और आपके पास अगर नींबू है तो आप वो, और टमाटर, ये सब ऐड कर लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। ये भी मैंने 90% बॉईल किए हैं। एक कनी बोलते हैं रह जानी चाहिए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो कभी कभी कनी दम में भी नहीं आती, तो वो मतलब सही नहीं होता। तो आप भी देख लीजिएगा, एक कनी आप छोड़ दीजिएगा या फिर आप 90% डन कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसका पानी फेंक दीजिएगा, लेकिन फेंकने से पहले 1 कप पानी उसमें से निकाल दिएगा, फिर आप उसका पानी फेंकिएगा। उसके बाद यहाँ आप तह देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लगाई है। इसी तरीके से तह लगाई है। मुझे आदत है नीचे बैठ के बिरयानी में तह लगाने की, मुझे काउंटर पे बिल्कुल भी नहीं लगती। क्या आपकी भी ऐसी आदत है? तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके बाद जो हमने यहाँ पे पानी बचाया था, थोड़ा सा पानी फेंकने से पहले, वो इसमें ऐड करके इसे हमने दम पर रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमने ये जो पानी का छींटा फेंका है, इससे पता चलता है, जब आपका धुआं तेज़ निकलता है तो इससे पता चल जाता है कि आपकी बिरयानी दम पर आ चुकी है। यहाँ पे आप चावल घर में जो अवेलेबल हो आप उस टाइम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बिरयानी वाला चावल यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि अगर आपके पास बिरयानी चावल मौजूद नहीं है, जो सिंपल घर में चावल है, आप उससे भी बिरयानी बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ये सोच के क्या है इसमें तो ये डलेगा, हमारे पास ये मौजूद नहीं है तो आप खाना ही बनाना छोड़ दें। नहीं, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उससे ही बना लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा परफेक्ट मज़े का खाना बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं
भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।